कहते हैं कि प्यार और नफरत में बहुत बारीक रेखा होती है, और जब यह रेखा धुंधली हो जाती है तो रिश्ते में अंधेरा छा जाता है। मेरठ की इस सच्ची घटना ने यह साबित कर दिया कि जुनून, लालच और नशे की धुंध इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। एक पत्नी, उसका प्रेमी, तंत्र मंत्र, नशे की आदतें और एक निर्दोष पति, इन सब का घातक संगम एक ऐसी हत्या को जन्म देता है जो इंसानी वहशियत की हदें पार कर देती है। यह कहानी है सौरभ, मुस्कान और साहिल की। एक ऐसा खौफनाक अपराध जिसमें सिर्फ खून ही नहीं बहा बल्कि इंसानियत की भी हत्या हुई। सौरभ एक सीधा साधा युवक था। उसकी और मुस्कान की शादी साल 2016 में हुई थी। यह एक लव मैरिज थी जिसके लिए सौरभ ने अपने घर वालों से बगावत की थी। लेकिन मुस्कान के लिए यह प्यार नहीं बल्कि एक नया कंफर्ट जोन था। शादी के कुछ साल तो ठीक चले, लेकिन जब सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी पाकर विदेश चला गया तो मुस्कान की जिंदगी में खालीपन आ गया। खालीपन जो धीरे धीरे एक अंधेरी खाई में बदल गया। सौरभ जब लंदन में था तभी मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई, एक पुराना दोस्त जो अब पूरी तरह बदल चुका था। साहिल की दुनिया अलग थी। वह नशे, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में डूबा हुआ था। उसकी बातों में एक रहस्यमयी आकर्षण था जिसने मुस्कान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। साहिल की दुनिया में कदम रखते ही मुस्कान की जिंदगी बदलने लगी। पहले हल्की सिगरेट, फिर गांजा, चरस और नशे के इंजेक्शन। धीरे धीरे मुस्कान भी साहिल जैसी बन गई। एक रात साहिल ने मुस्कान को तंत्र मंत्र के बारे में बताया। उसने कहा, हम दोनों को इस दुनिया की बंदिशों से मुक्त होना होगा। जब तक सौरभ है तुम मेरी पूरी तरह नहीं हो सकती। मुस्कान को ये बातें अजीब लगीं, लेकिन नशे की हालत में यह सब रोमांचक भी लगा। साहिल ने धीरे धीरे मुस्कान के दिमाग में जहर भरना शुरू किया। सौरभ अब तुम्हारे प्यार का हकदार नहीं, वो तुम्हें छोड़कर चला गया था। तुम मेरी हो, और अगर तुम मेरी हो तो फिर सौरभ को हमारे बीच नहीं होना चाहिए। मुस्कान पहले घबराई, लेकिन फिर उसका दिल भी जहर से भरने लगा। फरवरी में मुस्कान का जन्मदिन था। सौरभ लंदन से भारत आया था क्योंकि वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह जन्मदिन उसके लिए मौत का पैगाम होगा। सौरभ ने बहुत प्यार से मुस्कान के लिए गिफ्ट लाए, लेकिन मुस्कान के दिमाग में तो अब बस एक ही बात थी, उसकी मौत। साहिल ने एक खौफनाक साजिश रची। उसने कहा, पहले उसे बेहोश करो, फिर हम उसे खत्म कर देंगे। किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। सौरभ बेहोश हो गया। उसकी मासूम बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी। जैसे ही सौरभ गहरी नींद में गया, मुस्कान ने दरवाजा खोला। साहिल अंदर आया और फिर हुआ वो जिसे इंसानियत भी सहन नहीं कर सकती। साहिल ने सौरभ की छाती पर चाकू से पहला वार किया। खून का फव्वारा निकल पड़ा, लेकिन बेहोशी में होने के कारण सौरभ सिर्फ तड़पा। वह कुछ समझ नहीं पाया। फिर दूसरा वार, तीसरा, चौथा। लगातार 15 बार चाकू से गोदा गया। खून पूरे कमरे में फैल गया। सौरभ की आंखें खुली थीं, लेकिन अब उनमें सिर्फ डर था। मुस्कान दूर खड़ी देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने एक बार भी रुक जाओ नहीं कहा। साहिल ने उसकी गर्दन काट दी। अब सौरभ सिर्फ एक निर्जीव शरीर था। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि लाश का क्या किया जाए। अगर वे इसे फेंकते तो पकड़े जाने का खतरा था। तभी साहिल ने एक भयानक आइडिया दिया। उसने कहा, हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे और फिर सीमेंट के ड्रम में डाल देंगे। मुस्कान ने सहमति में सिर हिलाया। फिर 1 घंटे तक सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े किए गए। खून पूरे बाथरूम में फैल गया। जब शव के टुकड़े हो गए तो उन्हें एक बड़े ड्रम में डाला गया। साहिल ने उसमें सीमेंट और पानी मिलाया और फिर उसे ठोस बना दिया। अब उन्हें लगा कि अब लाश गायब हो चुकी थी। हत्या के बाद साहिल और मुस्कान शिमला और मनाली घूमने चले गए। मुस्कान ने सौरभ के फोन से खुद को ही मैसेज भेजे ताकि लगे कि वह जिंदा है, लेकिन एक गलती ने उनकी साजिश को बेनकाब कर दिया। जब मुस्कान के माता पिता ने देखा कि सौरभ कहीं नहीं है तो उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए। मुस्कान ने पहले झूठ बोला, लेकिन जब उसकी मां ने जोर दिया तो उसने सच्चाई कबूल ली।
उसने कहा, मां, मैंने सौरभ को मार दिया। यह सुनते ही उसकी मां ने चीख मारी। उसके पिता ने गुस्से में अपनी ही बेटी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुस्कान के घर की तलाशी ली और वह भयानक ड्रम बरामद किया। जब पुलिस ने उसे खोला तो सीमेंट हटाते ही सौरभ के शरीर के टुकड़े मिले। मुस्कान और साहिल गिरफ्तार हो गए। कोर्ट में जब उनके माता पिता पेश हुए तो उन्होंने कहा, हमारी बेटी को फांसी दे दो। उसने अपने पति की इतनी क्रूर हत्या की है, उसे जिंदा रहने का हक नहीं। अब मामला अदालत में चल रहा है, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान हैवान बन जाए, या फिर यह नशे और तंत्र मंत्र की दुनिया का खौफनाक असर था? यह क्राइम इंसानों की जिज्ञासा को झकझोरती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई अपने आसपास के लोगों को जानते हैं? क्या प्यार में पड़ा इंसान सही गलत का फैसला कर सकता है, या फिर जुनून उसे एक ऐसी खाई में गिरा देता है जहां से सिर्फ मौत का रास्ता निकलता है? कमेंट में बताएं, क्या मुस्कान और साहिल को फांसी होनी चाहिए?